नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए हैं। शनिवार की आधी रात को सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार राजस्थान के 8 जिलों में अब शाम 7 बजे बाजार बंद होंगे और रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये 8 जिले जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा हैं। कल ही सरकार ने कई जिलों में धारा 144 भी लगाई थी, जिसमें जोधपुर जिला भी शामिल है। सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना भी 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। विवाह शादियों को देखते हुए सरकार ने शादी में आने जाने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी है। आधी रात को जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि शाम 7 बजे बाजार और ऑफिस सहित व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने से सभी कर्मचारी नाइट कर्फ्यू शुरू होने से पूर्व ही घर पहुंच सकेंगे। दवाइयों की दुकानों, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से सफ़र करने वालों सहित जरूरी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी इससे छूट मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार कोरोना प्रभावित 8 जिलों में 100 से ज़्यादा कर्मचारी वाले सरकारी और निजी ऑफिसों में 75% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। रोटेशन के आधार पर 25% कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे करवाएगा। सर्विलांस टीमें फिर एक्टिव होंगी और टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। कल अचानक राजस्थान में कोरोना केस बढ़ने के बाद सरकार ने कई शहरों में धारा 144 लगाई थी। कोरोना से बचना है तो सबको सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, वरना आप जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें। गंगाजल न्यूज़ की टीम ने धारा 144 लागू होने के बाद आज दोपहर में शहर के विभिन्न बाजारों का अवलोकन किया तो पाया कि इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोग ना तो धारा 144 का पालन करते दिखाई दे रहे हैं और ना ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर आए। तो क्या ये मान लिया जाए कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते और अब सरकार को ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझाना होगा? आखिर इन लोगों की लापरवाही का दंड अन्य लोग क्यों भुगते? अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की। इन दिनों दिल्ली में कोरोना अत्यंत विकराल रूप ले चुका है। दिल्ली में हो रही मौतों को लेकर एक वीडियो जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। शमशान भूमि में शव जलाने के लिए भी नंबर लगाना पड़ रहा है। इस वीडियो से कोरोना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमें लगा कि ये वीडियो दर्शकों को दिखाया जाना चाहिए, इसलिए इसे दिखा रहे हैं। जो कोरोना को मजाक समझते हैं उन्हें इसे अवश्य ही देखना चाहिए। देख रहे हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असल आंकड़े बहुत ज्यादा है उससे। सौदे विधायक पब्बा राम बिश्नोई और भाजपा जोधपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर करारे प्रहार किए हैं। दोनों ने आज अलग अलग स्टेटमेंट जारी कर दोनों को कटघरे में खड़ा किया। पहले सुनिए विधायक पब्बा राम बिश्नोई ने क्या कहा। के क्रियाकलाप, विकास के कार्य, जिस प्रकार के वादे और जिन प्रकार के इन्होंने जन घोषणा के पत्र के अनुरूप कार्य करने का वादा किया था, उसके ऊपर आज जनता से रूबरू होने जा रहा हूं। लोकतंत्र की पहली इकाई पंचायत, जिसको कांग्रेस ने तमाशा बना रखा है और पिछले 2 साल से ये चुनाव नहीं करा पाए हैं। आधे अधूरे चुनाव हुए हैं और जनता अपने जनप्रतिनिधियों के लिए तरस रही है कि कब वो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो और हम उनको अपने विकास कार्यों में लगा सकें। इसके अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग भी त्रस्त है। जो लोग पंचायतों में कर्मचारी लगे हैं उनके वेतन नहीं मिल रहे हैं और आम कर्मचारियों के कोरोना के नाम पर वेतन कटौती हो रही है। मार्च माह का 16 दिन का वेतन काटा गया है और इस प्रकार से उनके साथ भी कुठाराघात हुआ है। उनकी महंगाई भत्ते की अगली किस्त भी नहीं दी जारी की गई है। पंचायतों को मिलने वाला राज्य सरकार की तरफ से फंड जो 5वें वित्त आयोग में निर्धारित है, 19-20 की 5वें वित्त आयोग की जो किस्त है, पहली किस्त है, वो 1085 करोड़ रुपए की। वो आज तक 1 पैसा पंचायतों को ट्रांसफर नहीं किया है। पंचायतों को पंगु बना करके छोड़ दिया है। द्वितीय किस्त थी 1480 रुपये, 80 करोड़ रुपए,
वो भी जारी नहीं किया। इस प्रकार से पंचायतों के 2565 करोड़ रुपए लेकर के बैठे हुए। इसके अतिरिक्त 2021 की जो किस्तें जारी होनी थी, 4000 करोड़ रुपए पंचायतों को जाने थे, वो एक भी पैसा आज तक नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने आरोप लगाया है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनहित को हमेशा नजरअंदाज किया है और अपने आपसी हितों की खींचातानी में उलझी हुई है। कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित जनहित की योजनाओं को बाधित करके जरूरतमंदों को वंचित कर रही है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत 1840 करोड़ रुपए, राज्य वित्त आयोग के 1086 करोड़ रुपए और मनरेगा में मजदूरी भुगतान और सामग्री हेतु केंद्र से प्राप्त 1200 करोड़ रुपए राज्य में पंचायती संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं करके अपने ही पीडी खाते में हस्तांतरित कर दिए हैं और इस तरह ग्रामीण विकास के लिए पंचायती संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर अंकुश लगाकर इन्हें पंगु बनाकर विकास की गति को बाधित किया गया है। पालीवाल ने कहा कि प्रदेश के 27 लाख बेरोजगार युवाओं को आज भी बेरोजगारी भत्ते का इंतजार है, लेकिन गहलोत सरकार ने वोट लेने के बाद अभी युवाओं को भी नजरअंदाज किया हुआ है। पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को बेहाल कर रखा है। स्वस्थ सफल लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत ही होती है, जिसका कांग्रेस सरकार ने तमाशा बना रखा है और विगत 2 वर्षों से चल रहे पंचायत चुनाव अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। सीमा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में रविवार को शिवसर घाटी पर गोपाष्टमी पर्व का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गौ पूजन के कार्यक्रम हुए। अशोक जोशी, जयराम गज्जा, विजय पालीवाल, नरसिंह पुरोहित, भंवरलाल सोलंकी, नरेश हरिजन, महादेव जोशी, बेडिया हरिजन, बाबू, सोनू, राहुल और अर्जुन आदि ने गौ माता की पूजा की। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा फलौदी शहर क्षेत्र में विलंब भुगतान माफी योजना को लेकर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जयन प्रेमराज पवार ने बताया कि 24 नवंबर को जीएसएस खिंचन और 27 नवंबर को बावड़ी कला जीएसएस पर शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में 30 नवंबर तक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल की एकमुश्त मूल राशि जमा करवाने पर संपूर्ण पेनल्टी माफ की जाएगी। ये सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं जिनका मासिक उपभोग बिल 50 यूनिट तक है को भी दी गई है। महामारी थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को भी प्रभावित करने लगी है। कोविड के कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने लगी है, जिससे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को रक्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिए आज थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के अभिभावकों द्वारा जोधपुर के उम्मेद अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण थैलीसीमिया बच्चों को रक्त चढ़ाने में परेशानी आ रही है। इसे देखते हुए अभिभावकों ने स्वयं रक्तदान का निर्णय किया और शिविर का आयोजन किया। शिविर में 50 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। थैलीसीमिया अभिभावकों ने सामाजिक संगठनों, युवाओं से अपील की है कि कोविड-19 की महामारी के काल में थैलीसीमिया बच्चों को रक्त कोष में रक्त की कमी के कारण गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप अधिकाधिक रक्तदान करेंगे तो इन बच्चों को रक्त की कमी नहीं आएगी और इनका जीवन बच जाएगा। उम्मेद अस्पताल स्थित थैलीसीमिया डे केयर सेंटर में मारवाड़ क्षेत्र और जोधपुर संभाग के करीब 550 बच्चे नियमित रूप से रक्त चढ़वाने आते हैं। शिविर का आयोजन नेमी चंद माली के नेतृत्व में किया गया। शिविर में हिमांशु परिहार, मान सिंह चौधरी, शंकर मीणा, मणिकांत मोयल एवं प्रदीप दाधीच ने सहयोग किया। काफ़ी संख्या में लोगों को थैलीसीमिया रोग के बारे में बहुत कम जानकारी है। थैलीसीमिया नामक बीमारी प्राय आनुवंशिक होती है। इस बीमारी का मुख्य कारण रक्त दोष होता है। ये बीमारी बच्चों को अधिकतर ग्रसित करती है तथा उचित समय पर उपचार नहीं मिलने पर बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। इस बीमारी के शिकार बच्चों में रोग के लक्षण हैं। जन्म से 4 या फिर 6 महीने में नजर आने लगता है। बच्चे की त्वचा और नाखूनों में पीलापन आने लगता है। आंखें और जीभ भी पीली पड़ने लगती है। उसके ऊपरी जबड़े में दोष आ जाता है और बच्चे का विकास रुक जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग से ग्रसित बच्चे को बचाने के लिए औसतन 3 सप्ताह में 1 बोतल खून देना अनिवार्य हो जाता है। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।